साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। आज ये विचार का विषय है विशाल सोच। साध संगत जी, हमारी सोच का विस्तार होना चाहिए, लेकिन किस तरफ होना चाहिए? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, नकारात्मक नहीं। अगर हमारी सोच जो है हर पल सकारात्मक हो और उस सकारात्मक सोच का विस्तार हो, तो साध संगत जी, दुनिया की कोई भी नकारात्मकता हमें गिरा नहीं सकती है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी यही फरमा रही हैं कि हम संत जन संसार में गृहस्थी में रहते हैं, विचरण करते हैं। गृहस्थी के तमाम काम होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हम जो है हर पल इस परमात्मा से जुड़े हुए हों। जब हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो हमारी सोच जो है नकारात्मक नहीं होगी, हमारी सोच सकारात्मक होगी। हम सकारात्मक सोच से अपने को हम बहुत खुश कर सकते हैं। संतों ने कहा है, खुश रहने का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो संतों ने जवाब दिया, खुश रहने का साधन है सकारात्मक विचार। जैसे हमारे घरों में, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के घटनाएं घटती रहती हैं। अगर हमारे पास दाल नहीं है तो हम सब्जी से ही खा लें। हमारे दिमाग में ना ये आए कि आज हमारे पास दाल नहीं है, हम क्या खाएं, ये तो खाने का अस्तित्व तो हमारे गिर गया, घट गया। सत्संगी जी, उसी में हम खुशी ढूंढ लें। जब हम उसी में खुशी ढूंढ लेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। आज परमात्मा ने हमको ये दिया है, कितना अच्छा है। और भी तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं। जैसे किसी काम का लक्ष्य बनाया था और समय आने पर वो काम नहीं हो पाया, तो सत्संगत जी, हमारी सोच होनी चाहिए, ये परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर ये कार्य नहीं हुआ तो इसमें हमारी भलाई है, आगे इससे भी अच्छा कार्य होगा। ये खुशी ढूंढने का रास्ता है, ये विशाल सोच है। हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक है, कहीं जाम मिल गया, या हमारे लिए ट्रेन या बसें छूट गईं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अब क्या होगा, हमारी बस छूट गई, हमारा काम नहीं होगा, हमारी ट्रेन छूट गई, हम कैसे पहुँचेंगे। सत्संग जी, वहाँ पर ये हो जाना चाहिए कि परमात्मा ने ये ट्रेन एवं बस छुड़वा दिया, जो इसमें हमारी भलाई होगी। अगर दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बस से हम जाएंगे तो हमारे लिए हितकर होगा। इससे हमारा कुछ अनिष्ट होने वाला था, इसीलिए हम इससे पीछे रह गए। सत्संग जी, खुशी ढूंढने का तरीका होना चाहिए, और वो तरीका जब हमारी सोच, हमारे विचार इस निरंकार से जुड़े रहेंगे, इसकी रजा में ही रहना सीख जाएंगे। सत्संग जी, एक बार एक महिला महात्मा बुद्ध जी के पास आई और बोली, बुद्ध जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बुद्ध जी ने कहा, क्यों देवी? महिला ने कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, और आप जैसा पुत्र पाने के लिए आपसे शादी करने के बाद ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, कहीं एक उपाय और है। महिला खुश होकर बोली, बताइए बुद्ध जी, वह कौन सा उपाय है कि मैं आप जैसा पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, देवी,
आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, बना लीजिए और आप मेरी माँ बन जाइए। आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा। सत्संग जी, वह महिला जो है बुद्ध जी को आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और रोने लगी। सत्संग जी, ये महान लोगों का विचार है, महानता है इस तरह का विचार। अगर हम जो है संसार के तमाम नेगेटिव कार्य, गलत कार्य, नकारात्मक कार्य अगर अपने अंदर आने नहीं देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और महान लोग यही करते हैं। संसार में रहते हुए भी अनेक प्रकार की उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आती हैं, लेकिन उन उतराइयों चढ़ाइयों का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। उतराइयों चढ़ाइयों से ये परे होते हैं, कमल की भांति न्यारा होते हैं। साधु रहकर दुनिया के अंदर कमल की भांति न्यारा रहे। जिस तरह से कमल जो है जल में, कीचड़ में रहता है, लेकिन उस पर उस कीचड़ और जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो निर्लेप होता है। उसी तरह से संत जन जो होते हैं संसार में रहते हुए निर्लेप भाव से जीवन जीते हैं। वो जो है संसार में रह कर के संसार नहीं हो जाते हैं, बल्कि संसार में रहते हुए भी निरंकार में रहते हैं। जिस तरह से नाव पानी में हो, लेकिन पानी नाव में ना आ जाए तो नाव डूब नहीं सकती है। इसी तरह से संत जन भक्ति करते हैं, तो जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा के ध्यान करते समय संसार इनके दिमाग में, इनकी सोच में नहीं आता है। अगर हम संसार हमारे दिमाग, हमारी सोच में आ जाए उस समय, तो हम भक्ति से परे, निराकार से दूर हो जाते हैं। तो आइए साथ संगत जी, हम भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर चुके हैं, हमारी सोच विशाल हो, हम असीम की ओर अपने सोच का फैलाव करें, विस्तार करें, जिससे हमारे अंदर संसार का कोई भी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ हमारे जीवन को ना छूने पाए, हमारे जीवन में ना आने पाए, जिससे ये मानव तन का जो लक्ष्य है हम प्राप्त कर सके। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।